निश्चित रूप से ये जंगल राज की दिशा में बढ़ने का एक कदम है और इस प्रदेश में अधिनायकवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में ये योगी सरकार का एक अलोकतांत्रिक कदम है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती तो जिस तरह से बिहार की सरकार ने निर्णय लेकर उस दिशा में पहल किया है, उसी तरह से यहाँ पहल होनी चाहिए। केवल ये गुमराह करने के लिए कि जो पिछड़े एक हो रहे हैं, दलित एक हो रहे हैं, इनका एकता विखंडित करने की नीयत से ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को लोकतंत्र बचाने के लिए सब इकट्ठा होकर हटाने का काम किए थे, उसी तरह से आज आम जनता को इस अधिनायकवादी सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए घातक हो गई है, उससे लोगों को जागरूक करके और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करें, जिससे कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान कायम रहे। इस उद्देश्य से हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस जिले के 4 विधायकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर जो सम्मान बढ़ाया, उसके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित। पिछड़ा और अति पिछड़ा जातिगत जनगणना को लेकर के 2024 से पहले अनिल राजभर जी को बीजेपी का मंत्री बनाया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अनिल राजभर तो बहुत दिनों से मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए उनका वो केवल प्रोपोगंडा है। उनको मंत्री बनाने की आवश्यकता क्या है, उनको अलग से उसका नेतृत्व करने का, उनको तो एक निर्णय लेना है। अगर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती तो जिस तरह से बिहार की सरकार ने निर्णय लेकर उस दिशा में पहल किया है, उसी तरह से यहाँ पहल होनी चाहिए। केवल ये गुमराह करने के लिए कि जो पिछड़े एक हो रहे हैं, दलित एक हो रहे हैं, इनका एकता विखंडित करने की नीयत से ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति। कानपुर की घटना को किस नज़रिए से देखते हैं सर? निश्चित रूप से ये जंगल राज की दिशा में बढ़ने का एक कदम है और इस प्रदेश में अधिनायकवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में ये योगी सरकार का एक अलोकतांत्रिक कदम है। और केवल कानपुर में ही नहीं हो रहा है, जगह जगह गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे उस माता और बेटी ने जो उनको हत्या हुई, निश्चित रूप से इससे हमें सीख लेना है और इस अलोकतांत्रिक सरकार को जिस तरह से इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को लोकतंत्र बचाने के लिए सब इकट्ठा होकर हटाने का काम किए थे, उसी तरह से आज आम जनता को इस अधिनायकवादी सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।